श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 22 मार्च को है प्रदोष तिथि शुक्रवार की और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए नए उपाय आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आज गुरुजी ने आरती शिव महापुराण कथा में प्रदोष के दिन करने वाले कुछ विशेष नए उपायों की जानकारी दी है, जो बिल्कुल अलग उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, ये हिंदू वर्ष का अंतिम प्रदोष है। जी हाँ, आपको पता है कि नवरात्रि की जो प्रथम चैत्र नवरात्रि आती है वो हमारे हिंदू वर्ष का नव वर्ष प्रारंभ होता है उस दिन। तो ये नव वर्ष प्रारंभ होने के पहले यानी कि जो हिंदू वर्ष का यह साल 2023 का कह सकते हैं कि अंतिम प्रदोष तिथि है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष अचूक उपाय है, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको तप करना नहीं आता है, तपस्या करना नहीं आता, कोई भी मंत्र जाप नहीं आता है, बाबा की पूजा करना नहीं आता है, पर आप सोच रहे हैं कि बाबा हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे और बाबा हमारी मनोकामना क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो महादेव को अपनी बात कहने का या अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह विशेष उपाय है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, आप वो मनोकामना आपकी विवाह को लेकर हो सकती है या नया व्यापार की शुरुआत करने की हो सकती है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े कलेश होता है, या फिर घर में धन संपदा की कमी है। कोई भी आपकी समस्या है जीवन की और आप चाह रहे हैं कि बाबा सुन लें हमारी बात, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय यह उपाय करना है। जी हाँ, और बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा है आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय कुछ नहीं करना आता है, कोई मंत्र जाप करना नहीं आता है, तो आप ये उपाय करो। क्या करो, शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल, 1 गोल बाती का घी का दीपक लेकर आप जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले जल समर्पित कर दो। जल चढ़ा दिया आपने, पूरा जल चढ़ा दो, बिल्कुल बचाना नहीं है। 1 गोल बाती का या लंबी बाती का जो भी आप ले जा सकते हैं, लेकर जाइए। दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और बेलपत्री की जड़ की मट्टी, उसी वृक्ष की जड़ की मट्टी को अपने मस्तिष्क पर अपनी मनोकामना बोलकर लगा लो। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय करना और जिस भी कामना से करोगे बाबा सुनता ही है। तो ये विशेष उपाय करके देखिएगा। 22 मार्च को प्रदोष तिथि, शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपकी लीवर किडनी में सूजन आ गई है, लीवर किडनी काम नहीं कर रहा है, डायलिसिस हो रहा है, कहते हैं ना किडनी में कभी क्या प्रॉब्लम कभी क्या प्रॉब्लम, या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, डायलिसिस आपका महीने में हो रहा है, हफ्ते में हो रहा हो, परेशान से हो गए हो, तो एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है जो बिल्कुल नया उपाय है। करके देखना, आपकी ये बीमारी दूर हो ही जाएगी। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 कटोरी में गंगा जल। जी हाँ, 1 कटोरी में गंगा जल और उसी कटोरी के अंदर आपको जमा देना है 7 बेलपत्री। और बेलपत्री रखने का तरीका भी अलग है। गुरुजी ने कहा है जो ये वाली पत्ती यानी ऊपर वाली पत्ती को आपको गंगा जल में डुबाना है। दोनों पत्ती ऊपर रहेगी और जो ऊपर वाली पत्ती है वो गंगा जल में डूबी रहेगी। ऐसे आपको 7 बेलपत्री को उस कटोरी में जमा लेना है। ठीक है, और इस कटोरी को ले आकर रखना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर अवधूतेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद आपको उस कटोरी को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर 1 घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए 5 बार 11 बार। फिर उसके बाद उस कटोरी को उठा लो और उठाकर बेलपत्री जो है वो आप शिवालय जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो पूरी। ठीक है, और जो जल है उस व्यक्ति को पिला दे। एक ही दिन में वो 4 से 5 बार पी लेना। जिस दिन उपाय करे उसी दिन उस जल को आपको पीकर समाप्त कर देना, बचा कर रखना नहीं है। और फिर देखिएगा आपका डायलिसिस की जो प्रॉब्लम है वो जैसे महीने में होता है तो वो हफ्ते में होने लगेगा, और हफ्ते में 2 बार होता है तो हफ्ते में 1 बार होने लगेगा। धीरे धीरे आराम पड़ जाएगा। दवाइयाँ भी खाए और उपाय भी करे, सच्चे दिल से उपाय करे, बाबा सुनता ही है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने इस उपाय को तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में घर पर ही करने को कहा है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है आपको क्या करना है, पहले उपाय समझ लेते हैं। 1 समी पत्र लेना है और 1 समी पत्र को अपने ही घर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर
समर्पित कर देना है प्रदोष काल के समय अपनी मनोकामना को बोलकर। ठीक है, समर्पित करने के बाद ठीक 9:15 बजे यानी 9:15 पर रात्रि में प्रदोष के दिन उस समी पत्र को शिवलिंग पर से उठाकर यानी शिवलिंग पर से उठाकर अपने पास किसी पुड़िया में, किसी पॉलिथीन में, किसी भी पेपर में, कपड़े में रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा आपको 5 प्रदोष करना है तो आपके पास 5 समी पत्र इकट्ठी हो जाएगी। अब आप जिस भी कार्य के लिए जाओ यानी जो भी आपकी मनोकामना के लिए आपने उपाय किया और उस कार्य के लिए जब भी जाओ उस समी पत्र को अपने पास रख कर लेकर जाओ यानी अपने साथ लेकर जाओ। यकीन मानेगा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी होगी, बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेगा। तो अदालत में कोई केस चल रहा हो तो आप कर सकते हो, किसी बड़ी बीमारी हो गई हो तो आप इस उपाय को कर सकते हो, धन संपदा की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार नहीं चल पा रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। और इस उपाय को करना समय का ध्यान रखना, 9:15 बजे आपको उस समय पत्र को उठाकर अपने पास रख लेना है। तो 22 मार्च को है प्रदोष तिथि, इस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए कहा है कि अगर आपको एक संतान है पर दूसरी संतान आपको नहीं हो रही है, जी हाँ, यदि संतान नहीं होती है तो हम जो आंकड़े की जड़ का उपयोग करके करते हैं, पर इसमें गुरुजी ने कहा है अगर पहली संतान है पर दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, 10 साल, 11 साल, 15 साल हो गए, तो महादेव के 11 रुद्र अवतारों का नाम लेकर, जी हाँ, महादेव के 11 रुद्र अवतारों का नाम लेकर आप यह उपाय करके देखिए। इस उपाय में आपको करना कैसे है पहले ये समझिए। देखिए, महादेव के 11 अवतार के नाम क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नाम याद रहेगा। करना क्या है देखिए, आपको बेलपत्री के वृक्ष की जो मट्टी हो, जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष की ही मट्टी लेकर एक आपको कटोरी टाइप कुंड बनाना है। कटोरी कैसी होती है सेम वैसी आपको कुंड बना देना है। ठीक है, कौन सी मट्टी लेंगे, बेलपत्री के वृक्ष की मट्टी लेकर कुंड बना दिया। फिर उसके बाद आपको उसी कुंड के ऊपर जल समर्पित करना है, 1 लोटा जल समर्पित कर दो। फिर एक घी का दीपक लगा दो और आपको कोई मीठे का भोग लगाना है। अब वो मीठे का भोग आप खीर का भी लगा सकते हो, शक्कर का भी लगा सकते हो, मीठे दूध का भी भोग लगा सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको उस खीर को उठाकर, उस मीठे प्रसाद को उठाकर घर लेकर आना है। साथ में जो जल आपने चढ़ाया है, जो मट्टी की कटोरी बनाई है आपने, उसके अंदर जो जल आता है उस जल का आचमन उसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर लेना और खीर को लेकर घर आ जाना। घर आकर रात्रि में आपको पति और पत्नी दोनों को उस खीर का, उस प्रसाद का आचमन करना है, प्रसाद को पा लेना है, खा लेना है। ठीक है, इस उपाय में पहले दिन जब उपाय करेंगे तब आपको महादेव के पहले रुद्र अवतार का नाम लेना है। ठीक है, नाम ले लिया आपने। और इस उपाय में आपको करना कब है, इस उपाय को करना है सोमवार के दिन। जी हाँ, 11 सोमवार लगेंगे। जी हाँ, तो पहले सोमवार को करोगे तब महादेव के रुद्र अवतार का पहला नाम कपाली महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करना। दूसरा सोमवार आप पढ़े तब महादेव का जो दूसरा रुद्र अवतार का नाम है पिंगल महादेव का नाम लेकर करेंगे। ऐसे आपको हर एक सोमवार पर महादेव के और एक रुद्र अवतार का नाम लेकर करना है। करना सेम एक जैसा ही है पर नाम आपको चेंज करते जाना है। और गुरुजी ने कहा है 11 सोमवार भी पूरे नहीं होते हैं और संतान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे संतान की प्राप्ति के लिए आप यह विशेष उपाय 11 सोमवार कर सकते हैं और किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है और आज तक गुरुजी ने किसी भी कथा में इस उपाय का वर्णन नहीं किया था। और ध्यान रखें, इस उपाय को आपको 11 सोमवार करना है, 11 रुद्र अवतारों का स्मरण करते हो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, देखिए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय करने वाला यह उपाय है। गुरुजी ने कहा है जिन जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई ही हुई है। क्या करेंगे, आपको लेना है 1 बेलपत्री और लाल चंदन। ठीक है, बेलपत्री और लाल चंदन लेकर आप जाएंगे शिवालय। शिवालय जाकर लाल चंदन से बाबा को बनाएंगे त्रिपुंड। ठीक है, बनाया, और उसी चंदन की कटोरी को और बेलपत्री को लेकर फिर जाएंगे किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और वहाँ पहुंचकर आप क्या करें, उसी चंदन से, जो लाल चंदन त्रिपुंड बनाया था आपने शिवालय में, उसी चंदन से आपको बेलपत्री के वृक्ष पर लिखना है ओम।
जी हाँ, उसी चंदन से ओम लिख दीजिए और बेलपत्री जड़ में समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। इस उपाय को विशेष प्रदोष काल में ही करना है। जी हाँ, प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल आपका सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय रहता है। तो यह विशेष उपाय है जो आपको 22 मार्च प्रदोष के दिन कर सकते हैं। अगर 22 मार्च प्रदोष पे नहीं कर पाए तो फिर जो भी प्रदोष पड़ती है, महीने की 2 प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष तिथि पर भी यह विशेष उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ और लोगों तक अवश्य शेयर करा करें। वीडियो अगर उपयोगी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।